अगर आप परमेश्वर के द्वारा चुने गए हैं, बुलाए गए हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी स्थिति जैसे भी है उन चीजों को आपको समर्पण करना आना चाहिए। और जब आप कुछ वक्त परमेश्वर के साथ बिताओगे, आपके सारे स्थिति और परिस्थिति में परमेश्वर बदलाव लेकर आएगा, क्योंकि आप उस पर निर्भर है, आप उस पर डिपेंड है और वो आपके बारे में जानता है। आपको मालूम है, जो भी चीजें परमेश्वर ने इतने समय से किया है, हम बात करेंगे रिवाइवल के बारे में, बेदारी के बारे में, संजीवन के बारे में, तो परमेश्वर दोबारा उन चीजों को नहीं करेगा जो उसने पहले से किया है। परमेश्वर हमेशा नई बातों को करता है, परमेश्वर हमेशा नए लोगों को चुनना चाहता है। अगर आपकी शुरुआत परमेश्वर से हुई है, अगर आप में जज्बा है परमेश्वर की सेवा करने के लिए, तो अपने आप को, अपने चीजों को हर रोज परमेश्वर के हाथों में समर्पित करो। मुझे दुख होता है 21वीं सदी के प्रचारक लोगों को सुनते हुए। सब अपने जगह पर सर्वोत्तम है, ठीक है, लेकिन आपको मालूम है पूरा बाइबल कुछ अलग प्रकार से बातें करता है और यह लोग कुछ अलग प्रकार से बातें करते हैं। अगर 21वीं सदी में पतरस की मुलाकात किसी प्रचारक से होती तो पतरस किस प्रकार के भावना में जाता मालूम है? प्रेज गॉड, प्रभु की स्तुति हो कि आज इस प्रचारक से मेरा सामना हुआ। जब इस प्रचारक ने प्रार्थना किया, देखो नाव भर गया, प्लीज पास्टर आप मेरे लिए प्रार्थना करें, मेरे पास एक नाव, मेरे पास 10 नाव होने चाहिए ताकि मैं 10 के 10 नाव भर के है ना मच्छी पकड़ूं। उनका विचारधारा ऐसे होता था। आज हम सब लोग का विचारधारा ऐसा ही है। इसीलिए कलीसिया में जब लोग आते हैं और जब उनके विचारधारा पूरी नहीं होती है, वो कहते फायदा क्या है कलीसिया में आकर। इसी की वजह से बहुत सारे लोग पूरे दुनिया भर में टूट जाते हैं, क्योंकि उनका इच्छा पूरा नहीं होता है। वो अपनी समस्या से बाहर नहीं निकल पाते हैं, वो अपने दुविधाओं से बाहर नहीं निकल पाते हैं, क्योंकि शायद उनको जिसने बताया है, उनको जिसने समझाया है, वो इसी प्रकार उनको समझाते हैं। लेकिन यीशु ने कभी भी ऐसे नहीं समझाया है। यीशु ने ऐसे कभी नहीं कहा है कि जो मुझे अपने जीवन में स्वीकार करेंगे उनके जीवन में बीमारी कभी नहीं आएगी। जो मुझे स्वीकार करेंगे वो कभी मुसीबत से नहीं गुजरेंगे। जो मुझे स्वीकार करेंगे वो बहुत आनंदित रहेंगे और उनके बैंक अकाउंट में 1 करोड़ रुपए कम से कम रहेगा। नहीं, ऐसा कहीं नहीं लिखा है, ऐसे कहीं भी नहीं लिखा है। मैं वापस कहना चाहता हूं, जो हमारे पास है, अगर किसी के पास लाखों रुपया आपके अकाउंट में जमा है, यह परमेश्वर का अनुग्रह है, ये हमारी सौभाग्यता है, प्रिविलेज है कि परमेश्वर ने हमें ब्लेस किया है, परमेश्वर ने हमारे जीवन में अच्छी बातों को रखा है। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, आपका ध्यान, आपका मन वहां पर नहीं लगा होना चाहिए। प्रेज गॉड, अगर आप प्लस में चल रहे हैं, प्रभु की स्तुति हो, वो गलत नहीं है, लेकिन आप अलग चीजों के लिए चुने गए हैं, खास करके वे लोग जो सेवा के लिए बुलाए गए हैं। मैं विश्वासियों से बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं उन लोगों से जिनको परमेश्वर ने सेवा का मानसिकता दिया। आप कहीं तो सेवकाई से जुड़े हुए हैं, आप कहीं तो परमेश्वर से कनेक्टेड हैं सेवा के प्रति, कहीं तो परमेश्वर ने कुछ समय पहले आपके मन से बात किया सेवा के प्रति, लेकिन आप अपने नाव को भरने के चक्कर में आपने सेवा को पीछे छोड़ दिया। अगर आप में से कोई है, मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर को वापस एक बार अपना समय दें, क्योंकि परमेश्वर इस 21वीं सदी में किसी को तो ढूंढ रहा है कि वो उसका इस्तेमाल करे।